हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में देख सकते हैं क्लास 12 के जो हिंदी है, जो भी पदखंड का, जो भी देख सकते हैं यहाँ पे पदखंड का जो भी राइटर है, उनका जन्म कब हुआ या मृत्यु कब हुआ और वो किस काल के कवि थे और उनका जो कवि थे वो क्या लिखे थे, वो सारे चीज़ को लेकर एक ही वीडियो में हम आए हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो जरूर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा ही होगा। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स पहला है, हम ये जानते हैं कि पदखंड क्या होता है। पदखंड वो होता है जैसे कि कवि जो होते हैं, कविता जो लिखते हैं, वो कविता को हम ही पदखंड बोलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला वीडियो रहेगा आपको, और सेकेंड जो वीडियो लेकर आएंगे गद्यखंड का लेकर आएंगे। तो ये पदखंड का आप देख लीजिए। यहाँ पे पदखंड है, क्लास 12 का ही है और हिंदी का है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो भी है, पहला चैप्टर था, वो पाठ का नाम, मतलब देख सकते हैं जो भी पाठ का नाम है, मतलब जैसे कि कविता का नाम है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेखक की नाम है, और यहाँ पे जो भी है ये इनका जन्म, जो लेखक थे, ये लेखक का जन्म कब हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ, ये सब लिखा गया, और रचना भी लिखा गया, किस काल के कवि है वो भी लिखा गया। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्या है, करबक है। करबक है फ्रेंड्स, ये पाठ है करबक, और इनका लेखक जो थे मालिक मोहम्मद जैसी जी थे, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1477 ईस्वी में, 1477 मतलब 1477, और इनका मृत्यु कब हुआ तो ये पता नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं, और ये क्या था रचना, तो ये कविता था। क्या था ये जो था, करबक कविता था, ठीक है। और ये जो मालिक मोहम्मद जैसी थे, ये किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के कवि थे। किस काल के थे, तो भक्ति काल के थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको ये जो वीडियो देखिएगा, इस वीडियो से आपको क्लास 12 के जो बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, तो उसमें लगभग 10 से 15 नंबर का आपको क्या होगा, तो फायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो देख सकते हैं उसका सेकेंड नंबर क्या है, पदराम भक्ति। पदराम भक्ति का जो थे लेखक, ये कौन थे, तो तुलसीदास थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इनका जन्म कब हुआ तुलसीदास का, तो 11 अगस्त 1511 ईस्वी को हुआ था, और इनका मृत्यु कब हुआ, तो 30 जुलाई 1623 ईस्वी को हुआ, ठीक है। और यह क्या था, तो ये कविता था, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग जान गए। और ये किस काल के कवि थे तुलसीदास, तो ये भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। तो भक्ति काल भी समझ गए आप लोग। तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के थे, और मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के थे, तो भक्ति काल के थे, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं 3 नंबर में क्या है, पद कृष्ण भक्ति। तो पद कृष्ण भक्ति के ये कवि कौन थे, तो इनका लेखक जो थे ये सूरदास जी थे, ठीक है, सूरदास जी। और सूरदास का जन्म कब हुआ, तो 1478 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1583 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और ये क्या था, ये कविता ही था। क्या था, तो कविता था। और ये जो थे सूरदास जी, ये किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के थे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर तक हो गया। चौथा नंबर में क्या था, तो छप्पे था। चौथा नंबर में जो पाठ था ये छप्पे था। इनका लेखक थे तो नाभादास जी थे, और इनका जन्म कब हुआ, तो 8 अप्रैल 1587 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु जो हुआ था 1643 को इनका मृत्यु हुआ था, किनका, तो नाभादास जी का। और यह क्या था, छप्पे था जो कविता था, और यह थे रीति काल के कवि थे। क्या, तो रीति काल, किस काल के थे, तो रीति काल के थे, ठीक है। देख सकते हैं 5 नंबर में है कवित। कवित क्या था, तो देखिए कवित का लेखक जो थे वो भूषण जी थे, ठीक है, भूषण जी, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1613 ईस्वी को हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था 1772 को हुआ था, ठीक है। किनका, तो भूषण जी का जन्म 1613 को, मृत्यु 1772 को हुआ था। और यह क्या था, तो कवित जो था कविता था, और यह आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के थे, तो आधुनिक काल के थे। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, नो डाउट्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं 6 नंबर में फ्रेंड्स, तुमुल कोलाहल कलह में क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे तुमुल कोलाहल कलह में, यह जो कविता था इसका लेखक थे जयशंकर प्रसाद जी, और इनका जन्म जो हुआ था 30 जनवरी 1889 को हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इनका मृत्यु जो हुआ, मृत्यु कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1937 को हुआ था। और यह कविता था, क्या था, तुमुल कोलाहल कलह में, यह कविता था। और यह आधुनिक काल के कवि थे, कौन, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद जी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर में पुत्र वियोग। पुत्र वियोग देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि पुत्र वियोग के लेखक कौन है, तो लेखक इनका है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनका जन्म जो हुआ 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु देख सकते हैं कब हुआ, तो 15 फरवरी 1948 को हुआ था, ठीक है। और यह कविता था, क्या था, पुत्र वियोग जो था एक कविता था। और उसके बाद देख सकते हैं पुत्र वियोग क्या था, तो कविता। और ये जो
क्या बोलते हैं, पुत्र वियोग। और इनका कवि मतलब जो लेखक थे सुभद्रा कुमार चौहान थे, ये किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के थे। क्या, तो आधुनिक काल के। किस काल के, तो आधुनिक काल के। फिर देख सकते हैं उषा। उषा का जो मतलब जो राइटर थे शमशेर बहादुर सिंह थे, शमशेर बहादुर सिंह, जो कि इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु जो हुआ था 12 मई 1993 को हुआ था। और यह क्या था, तो कविता था, ठीक है। ये आधुनिक काल के कवि थे। कौन, तो शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, ये आधुनिक काल के कवि थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने 8 नंबर तक तो समझ ही लिया। अब 9 नंबर में देख सकते हैं, 9 नंबर क्या है, जन जन चेहरा एक है। यह देख सकते हैं इनका लेखक थे मुक्तिबोध। किसका, जन जन चेहरा एक है, तो इसका जो लेखक थे मुक्तिबोध। और इनका जन्म जो हुआ था मुक्तिबोध जी का 13 नवंबर 1917 को। और इनका जो मृत्यु हुआ था 11 सितंबर 1964 को, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यह कविता था, ठीक है। और ये किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के कवि थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक तो समझ ही लिया। फिर देख सकते हैं 10 नंबर में, 10 नंबर में क्या है, तो अधिनायक। अधिनायक किस मतलब अधिनायक का लेखक कौन थे, तो रघुवीर शाह है। मतलब अधिनायक का लेखक कौन थे, तो रघुवीर शाह है। उसका तो देख सकते हैं अधिनायक का जो लेखक थे वो रघुवीर शाह थे। और इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। और उसके बाद में देख सकते हैं मृत्यु जो हुआ 30 दिसंबर 1990 को हुआ। यह कविता था। और ये जो देख सकते हैं रघुवीर शाह किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के कवि थे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो समझ गया, नो डाउट। चलिए 11 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है, प्यारे नन्हे बेटे को। ये जो है ये जो प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन थे इनका, तो प्यारे नन्हे बेटे के लेखक थे विनोद कुमार शुक्ल थे। इनका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1937 को हुआ था। मृत्यु का पता नहीं, इसलिए स्पेस करके छोड़ दिया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कविता था। और ये किस काल के कवि थे, विनोद कुमार शुक्ल थे। ये आधुनिक काल के ही कवि थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं अब नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर। 12 नंबर में हार जीत का जो लेखक थे अशोक वाजपेयी थे। और इनका जन्म जो हुआ था 26 जुलाई 1949 को हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, तो 16 अगस्त 2015 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ, तो 16 अगस्त 2015 को। और यह क्या था, यह कहानी था। क्या था, तो कहानी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये आधुनिक काल के कवि थे। कौन, तो नंबर में क्या है, 13 नंबर में है गाँव का घर। ये जो मतलब इनका लेखक थे ज्ञानेंद्र पति जी। और इनका जन्म जो हुआ 1 जनवरी 1950 को हुआ था। और इनका मृत्यु का जो पता नहीं है, ये स्पेस छोड़ा गया है। और यह क्या था, रचना था, कविता। और ये किस काल के कवि थे, ज्ञानेंद्र पति जी। तो ये आधुनिक काल के कवि थे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जाम में बहुत ही मतलब सपोर्ट मिलने वाला है। और ये वीडियो देखने के बाद जरूर है कि आप लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे हिंदी में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।